बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको ग्रेप्स के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, क्योंकि पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब तक हमारे ग्रेप्स का जो साइज़ है वो चने के दाने के बराबर ना हो जाए उसको हमने पानी नहीं लगाना, और उस पर हमने किसी भी किस्म की फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी नहीं करना। अब चूँकि हमारे ग्रेप्स का जो साइज़ है वो चने के दाने के बराबर हो चुका है, बल्कि बढ़ चुका है, तो कुछ मसरूफियात की ऐसी मैं थोड़ी सी वीडियो लेट बना रहा हूँ, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि इस टाइम अब हमने कौन कौन सी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, उस पर कौन सी हमने स्प्रेज का इस्तेमाल करना है, और उसको हमने कितने दिनों बाद पानी देना है। क्योंकि जो पंजाब की वैरायटी जितनी भी होती हैं वो अर्ली वैराइटीज़ होती हैं, मानसून शुरू होने से पहले ही ये वैराइटीज़ हमने हार्वेस्ट करनी होती हैं। तो जून के मिड में या फिर आखिर में जितनी भी हमारी वैराइटीज़ होती हैं, पंजाब की बात कर रहा हूँ, ये हमारी पककर तैयार हो जाती हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास टाइम बचा है वो 1.5 मंथ बचा है। 1.5 मंथ में अब हमने इसको मेच्योर करना है, इसका साइज़ हमने बढ़ाना है। तो सबसे पहले अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा ये जूम करना। मैं सबसे पहले आपको अपने ग्रेप्स और किंग रूबी का प्लांट है, 2 साल प्लांट है, अभी तक इसने पहले साल की फ्रूटिंग है। तो इसका आप ये गुच्छों का साइज़ चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो अब इस टाइम आपने जो हमारे पास ये फल लगा हुआ है, इस फल लगा हुआ है तो इसकी आपने प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग से मुराद ये है कि ये हमारे पास एक गुच्छा लगा हुआ है, तो इसमें थोड़ा जूम करना। तो इसमें जो हमारे पास मैच्योर फल बन चुका है। जो हमारे पास ये छोटा फल है, जितना भी कोशिश करनी है, अगर हमने कमर्शियल सतह पर भी लगा रहे हैं या घरेलू सतह पर भी लगा रहे हैं, तो ये जो छोटा फल है हमने इसको रिमूव करना है। गुच्छे में 5, 7, 10, 12 जितने भी दाने हों उसको आपने ये रिमूव कर देना है। छोटे फल को आप रिमूव करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, हवा रोशनी जो भी है इसमें उसका गुज़र बसर बहुत अच्छी तरह होगा, और हमारा जो फल है इसको किसी भी किस्म की फंगस नहीं लगेगी। ये फल अलग-अलग होगा और इसका जो साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा गेन होगा। तो उसके बाद आपने एक और एहतियात ये करनी है कि हमारे पौधे के ऊपर जो इजाफी शाखें हैं, वाटर शूट हो गई, ये ऐसी शाखें जिन्होंने फल नहीं लिया था, या फिर ऐसी शाखें जहाँ पर अब देखें, अब ये एक शाख है, इसने यहाँ तक इसने फल ले लिया। अब जो इसकी आगे शाख जा रही थी उसको मैंने काट कर दिया है, क्योंकि इजाफी शाखों को हमने काटना है, क्योंकि हमारे पास इसकी फ्रूटिंग लेने का टाइम यही है, इसके मैच्योर करने का भी यही टाइम है। तो अगर हम इजाफी बोझ अपने पौधे से उतार देंगे तो पौधे का जितना भी पौधा है, पौधे ने फिर सिर्फ फल पर ही जोर लगाना है, और इस तरह इसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। तो अब मैं इधर से आपको दिखाता हूँ कि जो इजाफी शाखें हैं उसको भी हमने ये रिमूव करनी है। छोटी छोटी भी हो सकती हैं, इसमें वाटर शूट भी हो सकता है, जो बहुत पौधे की मुकम्मल तौर पर एनर्जी हासिल कर लेती हैं। तो उसके बाद आपने एक और एहतियात ये करनी है कि अपने फल के इर्द गिर्द जितने भी ये आपका फल है, अभी तक फल लगा हुआ है, तो फल के जो ऊपर शाखें हैं, जो पत्ते हैं, उसको भी आपने रिमूव करना है, ताकि आपके जो पौधे ने फल लिया हुआ है उस पर रोशनी बहुत अच्छी तरह पड़ सके, उसमें हवा गुजर सके, ताकि उस पर अगर जब ये हमारे पास फल बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है तो इसमें जो हवा होती है वो नहीं गुजर सकती, और उसका नतीजा क्या बनता है कि यहाँ से फंगस लगना शुरू हो जाती है और हमारा फल जो होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इस टाइम अब आपने इसको क्या करना है, मैच्योर करने के लिए अब आपने कौन सी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपको ने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अपने पौधे को पानी इस टाइम मुतवातिर देना है। मुतवातिर देने से मुराद ये है कि आपकी जो नमी है अपने पौधे को नम रखना है। बहुत ज़्यादा पानी लगा देंगे तो फिर फंगस का अटैक हो जाएगा। अंगूर के पौधे को सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 बीमारियाँ आती हैं, और जो 2 में से भी अगर मैं एक बीमारी का जिक्र करूँ तो वो फंगस है। फंगस के अलावा बहुत ही कम बीमारी आती हैं, वो मौसमी होती हैं। आपके पौधे को कोई भी सुंडी लग सकती है किसी भी वजह से, या फिर ऐसी चंद एक बीमारी है जिसका इतना बड़ा इशू नहीं होता, वो बहुत ही आराम से कंट्रोल हो सकती हैं। लेकिन अगर इस स्टेज पे आपके पौधे को फंगस का अटैक हो गया, तो जहाँ पर फंगस का अटैक होगा जब तक आप अपने पौधे पर फंगस के अटैक को ख़त्म करते रहेंगे, तब तक आपका फल ने तैयार हो जाना है। तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा कि आप उसको कंट्रोल कर पाएँ। तो आपने इसको जो फर्टिलाइज़र इस टाइम अब आपने कोशिश करनी है कि किसी भी अच्छी कंपनी का जो आपके पास पोटाश है, पोटाश का इस्तेमाल करना है। उसके साथ साथ जब आप पानी दे रहे होते हैं तो पोटाश के साथ आप लोग
नाइट्रोफास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रोफास का एक ख्याल आपने ये रखना है कि नाइट्रोफास वो यूज़ करनी है जिसमें फास्फोरस की मिकदार ज़्यादा हो। नाइट्रोजन क्योंकि हम पहले भी दे चुके हैं, पहले पानी के साथ भी हम लोग इस्तेमाल कर चुके थे, तो नाइट्रोजन की मिकदार कम हो और जो फास्फोरस है उसकी मिकदार ज़्यादा हो। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इसको हमने पानी कितने दिनों बाद देना होता है। तो पानी हर इलाके की अपने हिसाब से हम इसको पानी दे सकते हैं। किसी इलाकों में हम इसको अब 10 दिनों के बाद भी पानी दे सकते हैं। पानी का जो हिसाब किताब हमने लगाना है वो इस तरह लगाना है कि जब हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो बिल्कुल नरम हो, खुश्क हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये अब हमारे पास एक पौधा है, तो अभी इसकी जो ये मिट्टी है ये बिल्कुल नरम पड़ी है और गीली है। जब ये मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो जाए, हम देखें, अगर हम इसको इस तरह करके देखेंगे, अगर ये मिट्टी का ढेला बन रहा है तो मीन कि हमारे पौधे में पानी की इसको कोई कमी नहीं है, इसको हमें पानी नहीं लगाना। जब हमारी ये मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो जाए, मिट्टी का ढेला इस तरह ना बने, तो तब आपको पता समझ लेना चाहिए कि आपके पौधे को अब पानी की ज़रूरत है। अच्छा, मिट्टी को देखने के बाद आपने एक बात का ख्याल रखना है कि कोशिश करें अपने पौधे से जितनी दूर पानी को ले जा सकें, क्योंकि ये जो पौधा होता है ये इसके जड़ से ये कम से कम 3 से 4 फीट या फिर 2 से 3 फीट कर लें, इतनी दूर इसकी जड़ें गई होती हैं और वहाँ से खुराक हासिल करता है। क्योंकि मेरे पास ये प्लांट छोटा प्लांट है, तो अभी तक मैं समझ रहा था कि इसकी जो जड़ें हैं शायद छोटी होंगी, इसलिए अभी इसको पानी में इसके करीब ही दे रहा हूँ। तो उसके बाद अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने फर्टिलाइज़र का प्लान मैंने आपको बता दिया है। तो उसके बाद दूसरा मैंने आपको पेस्टिसाइड का बताना था, किस पर हम किस किस्म की स्प्रेज करनी है। तो उसका स्प्रेज का मैं आपको एक दूसरी अलहदा वीडियो मुकम्मल तौर पर बना कर दूँगा, जिस पर मैं आपको उसके इंसेक्ट्स के बारे में बताऊँगा, इस पर किस किस्म की बीमारियाँ अटैक करती हैं और उसके लिए हमें इस पर कौन से स्प्रेज वगैरह करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी अंगूर के प्लांट्स के ऊपर। तो इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट मरला आएगा उस पर भी मैं आपको डिटेल से वीडियो बनाकर दूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।